चलो दोस्तों, आज हम आपके लिए पार्ट तीन लेकर आए हैं जो संसद से संबंधित है। इससे पहले हमने दो वीडियो के अंदर संसद से संबंधित जितने भी आर्टिकल थे थोड़े हमने बता दिए हैं। उनको दो वीडियो के अंदर कनेक्ट कर थोड़ा इकट्ठा करके हमने बनाया है, जो हमने 88 तक बता दिए थे। अब जो 89 से 100 तक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। इसके अंदर ये जो वीडियो है वो है संसद के पदाधिकारी गणों से संबंधित है। जो संसद के जो पदाधिकारी, जो पद पर जो अधिकारी है, संसद के जो मुख्य जो पद होते हैं ना, उन पर जो अधिकारी बैठते हैं उनसे संबंधित ये आर्टिकल है। और ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने दो बता दिए। ये 89 से 100 तक है, अर्थात इसका मतलब हमें 11 आर्टिकल इसके अंदर करेंगे। 11-12 आर्टिकल हम करेंगे। इससे और भी संबंधित आर्टिकल है वो हम इसके अगले वीडियो में करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 10-15 मिनट का, 10 मिनट से भी कम का ही होगा वैसे। इसके लिए हमने जो 89 से जो 100 तक जो आर्टिकल है उनकी जो ट्रिक बनाई है वो ट्रिक आपके सामने है। वो ट्रिक जैसे हमने पहले बता दिया था, जैसे इसको 2-3 बार मैंने बता दिया। इसको 2-3 बार एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज कर लो। और जो आगने वाली जो CET के एग्जाम है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा। और एक बार आपको ट्रिक याद हो गई ना, तो वहाँ से आपको आसानी से एक क्वेश्चन, ये ट्रिक भी याद हो गई नहीं तो आपका एक क्वेश्चन आसानी से सही हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, हम जो ट्रिक मैंने बनाया है यहाँ पर, सभापति यानी सभापति पद की शक्ति से वीरत है। सभापति पद की शक्ति से वीरत है। अध्यक्ष भी पद की शक्ति से वीरत है। यानी मैंने क्या कहा, सभापति पद की शक्ति से वीरत है, यानी जो सभापति है वो पद की शक्ति से वीरत है और अध्यक्ष भी पद की शक्ति से वीरत है। यानी सभापति पद की शक्ति से वीरत है। ये एक आर्टिकल होगा। पहले तो मैं ये इतना ही लेके आ रहा था, फिर मैंने सोचा 89 से 100 तक पूरे आर्टिकल बता दूं। और फिर दूसरा जो पार्ट होगा, अध्यक्ष भी पद की शक्ति से वीरत है, सभापति भी है और अध्यक्ष भी पद की शक्ति से वीरत है। इनके वेतन जो है ना वो सचिन शपथ के साथ कोरम से देता है। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इसके जो वेतन है ना वो सचिन है ना वो शपथ के साथ कोरम से देता है। आप जानते होंगे कि जो सचिन है, कर रोक दीजिए। देख, हम बताए इनके वेतन सचिन शपथ के साथ कोरम से देता है। यानी वेतन जो है वो सचिन शपथ के साथ कोरम से देता है। मैंने सचिन यहाँ शब्द इसलिए यूज किया है क्योंकि जो सचिन राज्यसभा का जो सदस्य चुना गया था, राज्यसभा के सदस्य के कारण हमने इसका नाम लिख लिया यहाँ पर। तो हमारी ये ट्रिक याद बन गई। सभापति शक्ति से वीरत है, अध्यक्ष भी पद की शक्ति से वीरत है, इनके वेतन सचिन शपथ के साथ कोरम से देता है। ये यानी एक तो पहला तो ये पार्ट हो गया, सभापति पद की शक्ति से वीरत है और अध्यक्ष भी पद की शक्ति से वीरत है और वेतन सचिन जो है वो शपथ के साथ कोरम से देता है। यानी वेतन जो है वो सचिन शपथ के साथ कोरम से देता है। ये हमारी ट्रिक है संसद के पदाधिकारीगण। इससे पहले हमने दो, देखो यहाँ से संबंधित आर्टिकल हम सीधे आर्टिकल बताएंगे। यहाँ पर इसके आर्टिकल विस्तार में नहीं जाएंगे, विस्तार में थोड़ा समय लगता है, उसको हम अगले वीडियो में बता देंगे कभी। लेकिन बस इनको सीधे आर्टिकल इनके नाम से याद करने की मैंने यहाँ ट्रिक बताई है। जैसे मैंने पहले पिछले वीडियो में बता दिया कि संसद के मुख्यतः 2 अंग होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। जिसमें राज्यसभा और लोकसभा मैंने बताया, जिसमें राज्यसभा एक स्थायी सदन है और जबकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है। जिसमें मैंने बताया लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का 6 साल का। अब यहाँ पर जो है हमने यहाँ राज्यसभा से संबंधित है और ये जो है लोकसभा से संबंधित है और ये दोनों से संबंधित आ जाएगी। यानी इस पार्ट के अंदर हम राज्यसभा की बात करेंगे, इस पार्ट के अंदर हम लोकसभा की बात करेंगे और इससे अगले वाले पार्ट में इन दोनों से संबंधित जितने भी पदाधिकारीगण हैं उनसे संबंधित बात करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ ट्रिक में देखो जो सभापति लिख रखा है, सभापति, और 89 से स्टार्ट हो रहा है और 100 तक चलेंगे तो सभापति यानी हर शब्द पर अपने आप में एक आर्टिकल है। तो यहाँ पर आप इन शब्दों पर आर्टिकल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 89 है, यहाँ पर 89 जो 90 हो जाएगा, 91, 92, 93, इस प्रकार से आप इन शब्दों पर एक एक आर्टिकल लिख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले जो सभापति शब्द लिख रखा है, देखो सभापति, देखो सभापति से मैंने बताया कि सिंपल सा मतलब यानी सभापति है वो हमेशा राज्यसभा में होगा, यानी राज्यसभा का अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है सभापति। अगर अध्यक्ष के रूप में सभापति कार्य करता है अर्थात मैं यह कह सकता हूँ कि वह उपराष्ट्रपति है। यानी राज्यसभा का सभापति एंड उपराष्ट्रपति दोनों एक ही होते हैं और उससे जो नीचे जो अधिकारी होता है वो उसका नाम है उपसभापति। देखो हम यहाँ सीधे आर्टिकल बताऊंगा आपको, यहाँ विस्तार से नहीं जाऊंगा, यहाँ लंबा थोड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए बस मैं सीधे शॉर्ट कर आर्टिकल पढ़ूंगा और आपको ये ट्रिक्स से समझनी है बस। सभापति यानी राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, यानी राज्यसभा का एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। ये बात हमें किस आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में देखने को मिलती है, आर्टिकल 89 में। ठीक है, अब मैंने दूसरा शब्द लिखा पद, यहाँ पद लिखा तो अब पद से संबंधित ये हुआ राज्यसभा के उपसभापति पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा विमुक्ति।
यानी राज्यसभा का जो उपसभापति है, सभापति नहीं कह रहा मैं यहाँ, उपसभापति कह रहा हूँ, राज्यसभा के उपसभापति की पद की रिक्ति, अगर उपसभापति अपने पद पर ना रहे अर्थात वह त्याग पत्र दे दे तथा विमुक्ति हो जाए। यानी अगर पद पर ना रहे तो क्या होगा, और अगर वो पद पर है और अपना त्याग पत्र देना चाहता तो वो किसको देगा, और विमुक्ति अगर वो पद पर है और उसे किस प्रकार से हटा सकते हैं, उस आर्टिकल में ये जो पद है वो 90 के अंदर देखने को मिलता है। अब है 91, आर्टिकल 91, इसमें हमने तीसरा जो शब्द लिखा शक्ति, तो शक्ति से हमारा यह तात्पर्य हुआ सभापति के कर्तव्यों से निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति की शक्ति। ये जो बात है हमें आर्टिकल 91 में देखने को मिलती है। देखो हमने ये पूरी बात लिखी है, आप बहुत सी आर्टिकल यूट्यूब पर बहुत सी ट्रिक देखेंगे, वहाँ पर एक एक शब्द में समझाया गया है, आप उनको एक बार तो याद कर लोगे लेकिन बाद में वो हमेशा के लिए भूल जाओगे। मैंने यहाँ पूरे आर्टिकल बताया है, एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा जाएगा, न कि एक एक शब्दों से। मैं शक्ति से सीधा यहाँ पर कर्तव्य भी लिख सकता था और आपको बता सकता था इस प्रकार से शक्ति ये होती है, लेकिन मैंने पूरे शब्द लिखे हैं कि आपको एक बार पढ़ ले तो आपको याद हो जाएगी। तो मैंने लिखा सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति की शक्ति। देखो मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, सभापति के कर्तव्य यानी सभापति के अपने पद पर रहते हुए उसके क्या क्या कर्तव्य हैं, और सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति की शक्ति। अगर सभापति यानी उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उसकी जगह उपसभापति ले लेगा, तो उनसे संबंधित जो शक्ति है वो आर्टिकल 91 में देखने को मिलती है। इसके बाद में आता है वीरत। वीरत का जो रिलेशन है वो आर्टिकल 92 से है, 92 से है। सभापति का सदन की अध्यक्षता से विरत रहना जबकि उनकी विमुक्ति संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। इधर थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ मैं। सभापति का सदन की अध्यक्षता से विरत रहना यदि सभापति अपने अध्यक्ष के पद पर नहीं रहेगा, कब, जब उसकी विमुक्ति संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन। अगर सभापति को हटाने से संबंधित कोई विधेयक जो है यानी कोई भी कानून जो फैसला है यानी जो भी है सभापति को हटाने से संबंधित जो सदन में लाया गया उसके विपक्ष यानी सभापति को हटाने के लिए, तो सभापति अपने अध्यक्ष के पद पर नहीं उपस्थित रहेगा, यानी वो अपना वोट नहीं डाल सकता। जो वो कास्टिंग जो वोट होता है वो अपना वोट नहीं डाल सकता अगर उसके खिलाफ कोई वो लाया गया है। तो सभापति का सदन की अध्यक्षता में विरत रहना जबकि विमुक्ति संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, जब उसके खिलाफ यानी जो प्रस्ताव लाया गया उसे हटाने संबंधी, तो वह सदन की जो सदस्यता में कार्यरत नहीं रहेगा अथवा उसे सदन से बाहर कर दिया जाएगा। अतः यह आर्टिकल 92 में देखने को मिलती है। अब आर्टिकल ये हमारा जो है ये पार्ट एक सभापति, पहले तो मैं इतना लेके आ रहा था लेकिन मैंने सोचा सारे आर्टिकल 100 तक पूरे क्लियर कर दूं। ये सभापति से यानी राज्यसभा से संबंधित हो गया। अब ये दूसरा जो पार्ट है लोकसभा से संबंधित, जितना ये है लोकसभा से संबंधित है। अब ये मैंने यहाँ पर सभापति की बात की और यहाँ पर अध्यक्ष, इन जो दो पार्ट है इनमें केवल सभापति है और यहाँ पर अध्यक्ष। हम जानते हैं कि सभापति राज्यसभा का अंग होता है जबकि अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का होता है। यानी जो लोकसभा में जो अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है और जो राज्यसभा में जो अध्यक्ष का कार्य करता है वो सभापति यानी उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। चलो अब आर्टिकल 93 लेके आते हैं। यहाँ जो शब्द लिखा मैंने अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, मैंने बताया राज्यसभा का सभापति उपसभापति होता है, उसी प्रकार लोकसभा का अध्यक्ष भी होता है और उपाध्यक्ष भी होता है। ये जो हमें देखने को मिलता है वो जो संविधान के आर्टिकल 93 में देखने को मिलता है। अब मैंने यहाँ पर पद, तो यहाँ पर इस संबंध में पद लिखा रखा तो यहाँ पर भी पद आ जाएगा। तो मैंने यहाँ बताया कि पद तो इन्हीं संबंधित ये आर्टिकल है कि उनकी रिक्ति, त्यागपत्र तथा विमुक्ति, यानी किस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष है तो अगर उसका पद अगर अपने पद पर उपस्थित नहीं है तो उसकी जगह कौन लेगा। अगर लोक त्याग पत्र है, अगर वो अपना त्याग पत्र किसको देगा, अगर वो अपने पद से हटना चाहे, विमुक्ति अगर हम उसको हटाना चाहे तो किस प्रकार से हटा सकते हैं, वो आर्टिकल 94 में देखने को मिलता है। अब तीसरा शब्द है शक्ति, जो उसी प्रकार से है लोकसभा अध्यक्ष के करते हुए निर्वहन की शक्ति, या लोकसभा अपने पद पर रहते हुए उसकी कौन कौन सी शक्तियाँ उसकी अर्थात उनके हाथों में कौन कौन सी पावर होती है, वो आर्टिकल 95 को में देखने को मिलती है। अब वीरत, जैसे यहाँ पर लिख रखा है वीरत, अध्यक्ष से वीरत रहना, जबकि अगर अध्यक्ष से वीरत रहने का मतलब यही हुआ अगर अध्यक्ष अपने पद पर नहीं है तो वह, जबकि उनकी विमुक्ति संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो, वो अध्यक्ष के पद पर विरत रहेगा जब उसी के समक्ष कोई प्रस्ताव सदन के अंदर लाया गया हो। अगर उसके विपक्ष यानी उसके हटाने संबंधी कोई प्रस्ताव वहाँ सदन में लाया गया है तो उसे लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में पद से हटना होगा अर्थात उसे बाहर रहना होगा। आर्टिकल 96 में ये तो ये का यही यादें हमने ऊपर बताया वैसे वैसे संबंधित है ये वीरत रहना। तो यहाँ वीरत और यहाँ तक वीरत हमारा दो पार्ट पूरा हो गए। अब ये दो पार्ट है वो इन दोनों पार्टों से संबंधित है। अब ये जो पार्ट है वेतन, अब मैंने यहाँ लिखा वेतन, सचिन, शपथ और कोरम, ये जो 4 आर्टिकल है। तो वेतन जो है यानी राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष से संबंधित जितने को वेतन रहेगा, इनका क्या क्या वेतन रहेगा वो 97 में देखने को मिलता है। अब तीसरा रहेगा सचिन। सचिन से मैंने बताया, सचिन का मतलब संसद सचिवालय, संसदीय सचिवालय। देखो यहाँ पर सचिव लिखा रहा है तो मैंने यहाँ सचिव से सचिन बना दिया। तो संसदीय सचिवालय यानी 98 में देखने को मिलता है। संसदीय सचिवालय का जो संविधान के कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है, 98 में देखने को मिलता है। और तीसरा जो शब्द है शपथ, शपथ का मतलब ओथ, यानी सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण, जो सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, जो उपाध्यक्ष हैं वो अपने यानी शपथ ग्रहण करने से संबंधित जो आर्टिकल है वो 99 में देखने को मिलता है, यानी वो कौन से शपथ ग्रहण करेंगे। अब आर्टिकल जो हमारा जो लास्ट आता है वो 100 वाला आता है, ये कोरम। कोरम का मतलब होता है, देखो ये शब्द अपनी राजनीति भाषा में है कोरम का, इसका मतलब सीधा सा गणपूर्ति, यानी लोकसभा में अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष, लोकसभा में सदन कितने सदस्य उपस्थित रहेंगे ना रहेंगे उनसे संबंधित है, यानी उपस्थिति गणपूर्ति से संबंधित है ये। तो दोनों सदनों में मतदान रिक्तियों कोरम की पूर्ति के बिना भी सदनों का कार्य करना अधिकारी। कोरम का मतलब गणपूर्ति होता है। दोनों सदनों में मतदान रिक्तियां, अगर दोनों सदनों में अगर मतदान पड़ रहा है और यूँ समझ लो सदन में जो सदस्य हैं उनके जो सांसद हैं वो अगर अपने पद पर नहीं है, अगर बाहर हैं, तो कोरम की पूर्ति के बिना भी सदनों का कार्य करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आधे सदस्य बाहर है तो सदन का कार्य रुक जाएगा, वो सदन का जो कार्य है वो प्रतः चलता रहेगा। इस प्रकार ये जो बात हमें आर्टिकल 100 में देखने को मिलती है। इस प्रकार हमने 89 से 100 तक जो आर्टिकल को बता दी है। इन्हें 2 बार पढ़ेंगे। सभापति पद की शक्ति से वीरता है, अध्यक्ष भी पद की शक्ति से वीरता है, वेतन सचिन पद शपथ के साथ कोरम से देता है। यानी ये याद हो गया तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। ये राज्यसभा से संबंधित है, ये लोकसभा से, और ये जो है इन दोनों से संबंधित है। वेतन है तो सभापति का है, उपसभापति का, लोकसभा अध्यक्ष का, उपसभा अध्यक्ष का, संसदीय सचिवालय शब्द है, और शपथ यानी चारों को शपथ दिलवाने, और कोरम यानी संसद के अंदर कोरम से है। इस प्रकार हमारे जो आर्टिकल है वो पूरे हो जाते हैं और रहता है। इससे संबंधित और भी आर्टिकल जैसे मैंने यहाँ पर अगले पेज में, लेकिन अगले वीडियो में लेके आऊँगा। संसद सदस्यों की योग्यता अनुच्छेद, यानी सदस्य की जो योग्यता है, जितने जो लोकसभा सदन में, राज्यसभा के जो सदन में जो चुन के आते हैं उनकी योग्यता क्या है, उनकी योग्यता से संबंधित में एक ट्रिक लेके आऊँगा। वो ट्रिक आसानी से याद हो जाएगी। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया तथा यहाँ से ट्रिक आपको एग्जाम में बस ट्रिक पढ़ के जाना है और यहाँ से संबंधित आपको याद हो आसानी से हो जाएगी। ठीक है, इससे संबंधित हम अगली वीडियो में लेके आएंगे।